हेलो ब्यूटीफुल लिब्रा फ्रेंड्स। आज मैं आपकी इस हफ्ते की रीडिंग कर रही हूँ जो 12 तारीख से शुरू हो रहा है और 18 फरवरी तक है। लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू मून भी शुरू हो गया है और ओवरऑल ये बेसिकली आपका न्यू मून का वीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला वीक जो है आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ जैसे आपने जो भी पास्ट कुछ सालों से जो भी विजडम आपने गेन किया है, जो भी अपने काम के हवाले से जो भी आपने सीखा है, तो जैसे आप अपनी सारी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे वीक में। आप वीक आपका स्टार्ट ही जैसे आपकी एक एनालिसिस से हो रहा है, जिसमें आप अपने इस पिछली प्रोग्रेस को व्यू करेंगे अपनी और एक गौर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी नाकामियों से आपने क्या सीखा है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें आपकी एंड हो रही हैं इस टाइम पे। हो सकता है कि एक बैड रिलेशनशिप हो जो कि आपको तकलीफ का बायस सिर्फ बन रहा था, वो एंड हो जाए। आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, कोई ऐसी दोस्ती जो कि टॉक्सिक हो चुकी है वो हो सकता है निकल जाए, लेकिन बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको लोगों की तरफ से, क्योंकि ये वाला हफ्ता एक दूसरे लोगों के हवाले से आपका कोई बहुत पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। दो आपके अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी आ गई है एंड यू आर एबल टू लव योर सेल्फ, और आपका फोकस अपनी जॉय और हैप्पीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, विच इज़ वंडरफुल। लेकिन दूसरे लोगों की तरफ से जैसे कोई डिसेप्शन या कोई हार्ट ब्रेक वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बी प्रिपेयर्ड कि अगर कोई कोई दूसरों के साथ कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें और अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड ना करें। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस, ये याद रखें। थोड़े से पैसे भी बचा के खर्च करने की ज़रूरत है आपको इस हफ्ते में, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि आपका अभी जो है ना फाइनेंशियल मैटर्स वो इतने, मुझे उसके अंदर एक वो नज़र आ रहा है कि कभी वो बेहतर हो जाती है फाइनेंशियल स्टेट और कभी वो डाउन चली जाती है। तो थोड़ा सा अपने खर्चे के ऊपर अपना हाथ हल्का रखें और थोड़ा सेविंग्स के ऊपर फोकस करें, ताकि आप अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें आने वाले दिनों में। अपनी जो सेल्फ लव का जो है ना वो आप बगैर पैसे खर्च के भी एक हफ्ता गुजार सकते हैं, जस्ट बाय लविंग योर सेल्फ। अच्छा, दूसरा आपको एक स्ट्रेस का एलिमेंट आपका मुझे नज़र आ रहा है, और वो स्ट्रेस इस किस्म का है कि जैसे दूसरे लोगों की वजह से एक स्ट्रेस से आप गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। एक अननेसेसरी स्ट्रेस है। दूसरे लोग चाहे वो आपके कितने ही क्लोज क्यों नहीं है, अगर वो हैप्पी नहीं हैं तो उनकी अनहैप्पीनेस के जिम्मेदार आप नहीं हैं। आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है। सो इस वक्त अपने इनर पीस के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि वैसे मैंने आपसे जैसे कहा शाबान का मंथ जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो कुछ भी आप सोचेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचें, अपने लिए लिस्ट बनाएं कि आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए क्या चाहिए और अगले साल इस टाइम पे आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ आप बना लेंगे, अपनी इंटेंशंस की लिस्ट बना लेंगे, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। सो ओवरऑल मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट टाइम है ये आपका, लेकिन इसमें अपने आप को स्ट्रेस और दूसरे लोगों की वजह से भी किसी किस्म की ट्रबल से अपने आप को महफूज रखने की ज़रूरत है और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है।